नमस्कार। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे कर लिया, लेकिन अब विभागों के बंटवारे को लेकर उसके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया गया है कि कुछ मलाईदार विभागों के लिए अपने समर्थकों के नाम आगे किए हैं और इसको लेकर वो अड़ने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जबकि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता मध्य प्रदेश में हैं, 13 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में उन्हें अपने समर्थकों को भी विभाग भी देने हैं। भले ही वो बहुत सारे समर्थकों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट नहीं कर सके हैं और इस वजह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त असंतोष है। हालांकि इस असंतोष को शिवराज सिंह चौहान ने यह कहकर थामा है, अपने समर्थकों को मनाया है कि विधानसभा का उपचुनाव जो 24 सीटों को लेकर बाई इलेक्शन होना है, तब तक समर्थक पूरी तरह शांत रहे, क्योंकि अगर उपचुनाव के नतीजे बेहद खराब रहते हैं तो सरकार पर संकट मंडराएगा। और ऐसे में सबसे पहली जो चुनौती या सबसे पहला जो सियासी कर्तव्य है वो इस बात का है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार को बचाना है। इस वजह से उनके समर्थकों ने हालांकि चुप्पी साधी हुई है, लेकिन जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी दखल बीते 3 से 4 महीनों में जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उनका सियासी दखल जिस तरह बीजेपी में बढ़ा है, उससे निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर सियासत के पावर सेंटर्स को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में हैं और यहां पर के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से उन्होंने मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार मिल रहे हैं, बातचीत उनकी चल रही है और सिंधिया ने भी जोर पूरा लगाया हुआ है कि उनके समर्थक जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें भी अच्छे पद मिलने चाहिए, अच्छे विभाग उनके खाते में जाने चाहिए। लेकिन मुश्किल हालात बीजेपी आलाकमान के सामने हैं, जिन्होंने सिंधिया को शामिल तो कर लिया, लेकिन अब जो उनके समर्थकों की मांग है, जिसमें विधायकों को टिकटों का वितरण है, मंत्रिमंडल विस्तार में अच्छी भागीदारी उनको देनी पड़ी, इसके बाद जो असंतोष पार्टी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर है, वो साफ दिखाई दिया है। और जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उस दिन पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, मध्य प्रदेश बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक पत्र लिखकर नाराजगी भी जताई और उन्होंने कहा कि इस दौरान जो जातीय संतुलन है उसका ध्यान नहीं रखा गया है और यहां तक उन्होंने कहा कि इससे उनके समर्थकों को अपमानित होना पड़ा। तो उमा भारती का जिस तरह लेटर आया उसके बाद माना गया कि पार्टी के अंदर एक खेमे में कहीं ना कहीं असंतोष है और कुछ जगहों पर पार्टी के नेताओं द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना देने की बात भी सामने आई। मंदसौर में ऐसी एक घटना हुई जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। तो अब जब मलाईदार विभागों के वितरण की बात है, तब महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान के जो वो आमने सामने हैं, अपने मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा पद दिलाने की जुगत है। और दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक हालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है, इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई। जिस दिन शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके बाद अगले दिन शिवराज सिंह सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी इस बात को सुन लें कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ऐसा लगा कि वो अपनी सियासी अदावत, सियासी दुश्मनी जो है वो उसे भुला नहीं पाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी ओर इशारा करके कहा कि टाइगर जिंदा है, तो इसके मायने दूसरे निकाले गए। इसके मायने निकाले गए क्योंकि 2018 में बीजेपी की सरकार जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा था कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, टाइगर जिंदा है। तब सिंधिया कांग्रेस में थे और तब टाइगर वहां पर, यानी कि जिस तरह शिवराज सिंह ने खुद को कहा तो वो अकेले थे। लेकिन अब जब सिंधिया आ गए हैं तो बहस ये छिड़ गई है कि आखिर टाइगर है कौन। और पावर सेंटर्स को लेकर भी बहस है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके से आते हैं, उन पर अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का दबाव है। लेकिन यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलाने के लिए मोर्चा खोला हुआ है और माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान उनके साथ कांग्रेस छोड़कर आए विधायकों को, मंत्रियों को इस उपचुनाव में टिकट देगा। और ऐसे में निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह तोमर के जिस तरह के असहज
होने के कि वो असहज हो सकते हैं, इस तरह के ये स्वाभाविक है राजनीति में। तो ये जो अहम विभागों की लड़ाई है, और इसमें सवाल ये भी है कि ये पावर सेंटर की बहस खत्म करने का केंद्र सरकार के पास क्या रास्ता है। एक रास्ता जो समझ में आता है वो ये कि सिंधिया को जल्द से जल्द केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, उनसे कह दिया जाए कि आपकी सारी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों के बाई इलेक्शन के रिजल्ट तक रुकी हुई है, क्योंकि उसे इन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करनी है, तभी वो 5 साल तक वहां अपनी सरकार चला पाएगी। जो बचा हुआ कार्यकाल है 3.5 साल लगभग, तब तक अपनी सरकार चला पाएगी। और ऐसे में बीजेपी का जो आलाकमान है वो भी फूक फूक के कदम रख रहा है, लेकिन पावर सेंटर की इस बहस को मध्य प्रदेश के अंदर उसे रोकना ही होगा। और इसके साथ ही देखना यह होगा कि अहम विभागों के वितरण को लेकर पार्टी का आलाकमान किस तरह शिवराज सिंह को मना पाता है, किस तरह जो बाकी सियासी छत्रप मध्य प्रदेश के उनको मना पाता है, और किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने में कामयाब रहता है, क्योंकि सिंधिया का प्रेशर जबरदस्त है। और देखना यह होगा कि आने वाले टाइम में कितने लंबे समय तक सिंधिया और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।